आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की जुबान पर एक ही बात थी, होली है भाई होली है, बुरा ना मानो होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपेंद्र अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। डॉड राहुल कौन? माला अरे पहचानिए पहचानिए। राहुल माला माला भाभी माला अरे वाह देवर जी आप तो तुरंत पहचान गए। माला ने अपना हाथ राहुल की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ माला भाभी ही नहीं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी है। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। राहुल कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियां, होली है होली, आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से राहुल को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच माला भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और राहुल की ओर देखते हुए कहा, माला, देवर जी, तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर माला बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर राहुल पर डालने लगी। राहुल, अरे, अरे, हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? माला, अरे, ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने राहुल को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। राहुल, अरे, कहाँ ले जा रही हैं मुझे आप लोग? दिव्या, आप भी ना, सवाल बहुत पूछते हैं। चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी राहुल को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। राहुल ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, राहुल, ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है। राहुल की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिला कर हंसने लगी और उसे कहने लगी, रंजना क्यों देवर जी, मजा आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा। राहुल आ तो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। माला, अरे ऐसा क्यों? राहुल, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया आप लोगों को रंग? अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। ये कहकर वो तब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को तब में धकेलने लगा। दिव्या, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियां, अरे छोड़ दो मेरा हाथ। अरे देवर जी छोड़िए ना। राहुल, अच्छा जब आपकी बारी आई तो कह रही है छोड़िए छोड़िए। अरे कैसे छोड़ दे आपको? उसके बाद राहुल सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। राहुल, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगीली भाभियों की जबरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। राहुल कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी कोड़ और कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। राहुल, क्यों रंगीली भाभियों ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां मस्त है। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूबा जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने राहुल को गले से लगा लिया। राहुल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस महले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस महले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार माला भाभी पर गई थी। माला भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी।
माला भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। राहुल, वाओ, कितनी सुंदर है ये! क्या तीखे नैन नक्श है इसके! इसके लंबे घने काने बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी माला भाभी की नजर राहुल पर गई। राहुल और माला दोनों की नजरें मिली। राहुल बिल्कुल जहम गया। तभी माला भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। माला भाभी की इस हरकत पर राहुल के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटका हर दिन शुरू हो गया। कभी राहुल अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता तो कभी माला अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया था। अब वे घंटों बातें भी करने लगे थे। माला, अरे यार, फोन रख भी दीजिए, देवर जी कितनी बातें करेंगे। राहुल, क्या करूं भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। माला, वो तो ठीक है लेकिन कुछ बातें करके लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फोन आने वाला है। यह कहकर माला भाभी ने फोन रख दिया। लेकिन इस बीच राहुल के साथ एक और घटना घटी। एक दिन राहुल बहुत देर से माला का इंतजार कर रहा था लेकिन माला बालकनी में नहीं आई। राहुल, क्या बात है, बहुत बहुत देर हो गई, माला भाभी बाहर नहीं आई, फोन करूं क्या मैं उन्हें। राहुल बेसब्री से माला का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर माला की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गए दे पहले तो राहुल को लगा कि वो माला ही है लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला। राहुल, अरे ये कौन है, पहले तो कभी माला भाभी के यहाँ नहीं देखा। माला, रंजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही है। जब अपने दोस्तों से राहुल का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे। दिव्या, सच में यार, बहुत ही हैंडसम है वो। रंजना, अच्छा, पर यार ये तो गलत बात है ना। पिछले एक महीने से तू जिंदगी के मजे ले रही है और हमें अजीवार के आर पार भी देख लेते हैं। राहुल रंजना को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में माला और दिव्या भी आ गए। उसके बाद वो तीनों राहुल को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। राहुल जब ये बताया कि वे सभी उसे बहुत पसंद करती हैं, तो राहुल के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा, राहुल, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। एक साथ तीन तीन रंगीली भाभियों का प्यार। वाह राहुल, क्या किस्मत पाया है। माला, रंजना और दिव्या के पति बाहर जॉब करते थे। वो साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था लेकिन वो उनके भरोसे को तार तार कर रही थी। राहुल तीनों रंगीली भाभियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहां वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। माला, रंजना और दिव्या भाभी के पति वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में राहुल के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। माला का पति, ये सब क्या है, क्या है ये सब। माला जी, वो माला का पति, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी नहीं तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है। हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रंजना और दिव्या के पति भी अपनी पत्नी पर काफी आग बबूला हो रही थे। रंजना और दिव्या के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं। अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है। राहुल जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसकी जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी माला के पति ने कहा,
माला का पति देखो तो उसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ। उनकी बातों को सुनकर राहुल ने कहा, राहुल अरे ये क्या बात हुई? मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा, और वो भी इनके जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होंगी? मुझे नहीं रहना इनके साथ। राहुल की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई देने लगे थे। माला हमें माफ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, हमें ऐसी गलती फिर नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर